7वें श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ययातिर्यु शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव पुत्रम त्वमपि सम्राजन् सेयो पुरुम वाप्नोहि। इसमें कर्ण ऋषि शकुंतला से कह रहे हैं, बत्से माने बेटी, ययाति शर्मिष्ठा यो भर्तु बहुमता भव। जिस प्रकार प्राचीन काल में शर्मिष्ठा राजा ययाति को अत्यधिक प्रिय हुई, उसी तरह से तुम भी पति दुष्यंत की प्रियतमा हो, सम्मानी प्रियतमा हो। सा पुरुम यु त्वमपि सम्राजं पुत्रम अवाप्नोहि। जिस प्रकार शर्मिष्ठा पुरु नामक पुत्र को प्राप्त की, उसी तरह से त्वमपि तुम भी सम्राजं पुत्रम अवाप्नोहि, सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। फिर से इसको एक बार देखेंगे। बत्से माने बेटी, बेटी प्राचीन काल में जिस प्रकार शर्मिष्ठा राजा ययाति को अत्यधिक प्रिय हुई, उसी तरह से तुम भी अपने पति दुष्यंत की सम्मानी प्रियतमा हो। इस प्रकार शर्मिष्ठा पूर्व पुत्र को प्राप्त की, उसी तरह से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। पूरा देख लेंगे। बेटी प्राचीन काल में शर्मिष्ठा ययाति को अत्यधिक प्रिय हुई, उसी प्रकार तुम भी पति दुष्यंत की सम्मानी प्रियतमा हो। शर्मिष्ठा पूर्व पुत्र को प्राप्त की, उसी तरह से तुम भी सम्राट पूर्व पुत्र को प्राप्त करो। आठवां श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अमी वेदीम परितः क्लिप्त धिषडया सम्मिद्धन्तः प्रांत संस्त्रीण गर्भा दर्भा अवघ्नन्तो दूरितं त्रिव्यत गंधे वैतानास्त्वा वह्वयः पावयन्त। पहले इसका प्रसंग देख लेंगे। अपने पति के गृह जाने के समय शकुंतला को यज्ञाग्नियों की परिक्रमा करने के लिए महर्षि कर्ण ने कहा। किसकी परिक्रमा करने के लिए? यज्ञ की जो अग्नियां होती हैं, उन अग्नियों की परिक्रमा करने के लिए महर्षि कर्ण ने कहा। किससे कहा? शकुंतला से कहा। अब इसका अर्थ देखेंगे। वेदीम परितः, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त घिसड़या यथास्थान स्थित, समिधवन्तः संविदाओं से युक्त, प्रांत प्रस्तीर्णम प्रांत प्रदेश में, दर्भा हव्य गंधे कुशा बिछी हुई हव्य की सुगंध की गंध से, दूरतः अवघ्नन्त पापों को नष्ट करती हुई, अमी वैताना वह त्वाम पावयन्त इति। यज्ञी, ग्राहपत, आह्वानी और दक्षिणात्य, यह तीनों अग्नियां त्वाम पावयन्त इति, तुमको पवित्र करें। इसका पूरा अर्थ देख लेंगे।
वेदी के चारों ओर यथासंभव स्थित संविधाओं से युक्त प्रांत प्रदेश में कुशा बिछी हुई है। हव्य की सुगंध की गंध पापों को नष्ट करती हुई यज्ञग्राहपत्य, आह्वानी और दक्षिणात, यह तीनों अग्नियां तुमको पवित्र करें।